राहुल बेटा, मिस्त्री से बात की क्या? बारिश आने वाली है, ये छत अब और नहीं टिकने वाली। क्या बताओ माँ। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मजदूरी के पैसे तो पहले ही मैं एडवांस में ले चुका हूँ। मालिक ने और ज्यादा एडवांस देने को मना कर दिया है। घर की मरम्मत करने वाले मिस्त्री को भी मिलकर आया, मगर उसने भी मरम्मत करने को साफ साफ मना कर दिया। बोला जब तक पुरानी उधारी नहीं चुकाओगे तुम्हारे काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। कुछ तो रास्ता होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? हाय राम, ये गरीबी और ये बारिश। काजल बेटी, तू कुछ कर। हाँ काजल, तू तो बहुत ही समझदार है। बता, क्या करेगी? आसमान से पैसे लाएगी क्या? माँ भाभी क्या करेगी? ये घर तो बस नाम का है। माँ जी, गुस्सा ना करे। कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। उस रात भी तेज बारिश हुई। घर के अंदर पानी टपक रहा था। काजल और प्रिया घर में जगह जगह पर बाल्टियां रख रही थी। राहुल छत के ऊपर खुद ही छत को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, घर की मरम्मत की तो बहुत ही जरूरत है। हर साल ऐसा ही होता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। इस बारिश की वजह से तो मेरी बीमारी और बढ़ ही रही है। ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। माँ, दादी की तबीयत और बिगड़ रही है। भैया देखो तो, कुछ करो ना। तुम तो मेरी हालत जानती हो ना। क्या करूं प्रिया। दिन रात मेहनत करके भी मेरी कमाई से जैसे तैसे भी घर नहीं चल रहा है। घर की मरम्मत कैसे करूं। पिछले साल की मरम्मत के मिस्त्री को देने के लिए पैसे नहीं है। वो उधारी चुकाने तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा बोला है। ना ही इस साल की मरम्मत के लिए सामान लाने को मेरे पास पैसे हैं। क्या करूं। काजल, तो पहले इस पानी को तो रोक। देख, वहां गिर रहा है। बड़ी कहती फिरती थी कुछ करूंगी इस घर के लिए। हाँ माँ जी, मैं करूंगी, जरूर करूंगी। मैं दिन रात सिलाई करूंगी और घर के लिए पैसे जुटाऊंगी। प्रिया दीदी, आप भी कॉलेज के बाद ट्यूशन शुरू कर दो ना, तो मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा। हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं भी करूंगी। हाँ दीदी, हम सब मिलकर करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा और ये काम आसान भी हो जाएगा। काजल ने सिलाई का काम बढ़ा दिया और प्रिया ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। दोनों ननद भाभी जोरों से काम में जुट गई। कुछ दिन बीते। काजल दिन रात मशीन चलाकर क्या साबित करना चाहती है? मेरे बेटे को कमजोर दिखाना चाहती है क्या? माँ जी, मैं तो बस दादी, आप, प्रिया दीदी और इनके लिए, इस परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ। भाभी, ये देखो, मैंने ट्यूशन से 3,000 रुपये जोड़े और तुमने पूरे 6,000 रुपये। अब हमारा सपना करीब है प्रिया दीदी। काजल, तूने मुझे फिर से सपने देखने की हिम्मत दी है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुमने मुझे आशा का किरण दिखा दिया। अब मैं और भी ओवर टाइम करूंगा और हमारा घर का सपना हम पूरा ही करके रहेंगे।
काजल बेटा, तू तो लक्ष्मी है इस घर की। हाँ, देखते हैं ये जोश कब तक चलेगा। कड़ी मेहनत ने उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। कुछ महीनों बाद वो खुद का छोटा सा पक्का घर ले पाए। काजल, मैंने तुझे बहुत ताने दिए, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आपके गुस्से में भी प्यार था, और ये सब मेरे अकेले की वजह से थोड़ी ना हुआ है। इनमें सबका बराबर का साथ है। हाँ काजल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुम ना होती तो पता नहीं ये सब कैसे होता। हमारा छोटा ही सही, पर अब पक्का घर है। प्रिया, तूने भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारी जितनी तारीफ करो कम ही है। हाँ भाभी, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। अब बारिश आएगी तो हम भी बाकी लोगों की तरह एंजॉय करेंगे।